फ्रेंड्स, अजय हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स एंड लेक्चर 4 स्टैंडर्ड 10। आज हम जानेंगे साल्ट क्या होता है। साल्ट क्या होता है? साल्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ये देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस गिव्स अस साल्ट एंड वाटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। जिसमें हाइड्रोक्साइड आया तो ये बेस है। अभी इसके साथ रिएक्शन करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये एसिड है। हमें क्या मिलेगा? एक साल्ट मिलेगा। हमें क्या मिला? साल्ट। साल्ट का नाम क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट जो होगा वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, बेस एंड एसिड, और हमें मिलेगा वाटर। अभी इसका नाम गौर से देखिए, इसका नाम है सोडियम सल्फेट और बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। जो साल्ट मिला हमको, उसका जो नेम होगा उसके दो पार्ट होंगे। उसके कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। उसका पहला जो पार्ट होगा, आप देखिए ये सोडियम, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कहां से? तो ये बेस से आया है। बेस का नाम में सोडियम है। बेस के नाम में क्या है? सोडियम है। तो जो पहला नाम होगा साल्ट का वो हम लेंगे बेस से लेंगे। तो हमने लिया बेस से सोडियम। दूसरा नाम जो होगा हम एसिड से लेंगे। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड से बने अगर है, अगर रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो साल्ट मिलेंगे, जो भी मिलेगा उनको हम सल्फेट बोलेंगे। जो भी मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सल्फेट बोलेंगे। इस प्रकार से एक चार्ट मैं आपको बताऊंगा जिसमें दिखाया जाएगा कि क्या कैसे नाम दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये हमने चार्ट किया है। जैसे कि हमें यहाँ एसिड्स है, ये जो है ये लिस्ट एसिड्स की है, और जो साल्ट हम जिस एसिड से बनाएंगे उनका नाम क्या कहेंगे, उनका नाम क्या रहेगा? सेकंड पार्ट ऑफ द नेम। साल्ट के दो पार्ट होते हैं। साल्ट के जो नेम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बिलोंग करता है बेस को, दूसरा पार्ट बिलोंग करता है एसिड को। अगर एसिड जो है उसके हिसाब से हम साल्ट का नाम रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हम उस साल्ट को बोलेंगे क्लोराइड्स। हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड्स। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम बोलेंगे सल्फेट्स। अगर नाइट्रिक एसिड है तो हम बोलेंगे नाइट्रेट्स। अगर एसिटिक एसिड है तो ऐसा जो साल्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे एसिटेट्स। और कार्बोनिक एसिड अगर है तो जो साल्ट बनेगा वो रहेगा कार्बोनेट्स। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट्स, एसिटिक एसिड है तो एसिटेट्स, और कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनेट्स। इस प्रकार से नाम हम डिराइव करेंगे, हम उसे दे सकते हैं। अभी हम जानेंगे साल्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि देखिए साल्ट्स क्या होते हैं? साल्ट मोस्टली सॉलिड ही होते हैं, मोस्टली सॉलिड्स। साल्ट्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। साल्ट्स के पास हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। साल्ट जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। साल्ट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे उनके पेरेंट है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस अगर वाटर में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आयन आ जाते हैं। जब वो उनके सॉल्यूशन वाटर में होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, तो वो डिसोसिएट होते हैं आयंस में। तो इसी कारण वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड्स एंड बेसेस जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन? साल्ट्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। साल्ट्स माने यानी साल्ट्स के सॉल्यूशंस इन वाटर। अगर आप साल्ट के सॉल्यूशंस इन वाटर यूज किए तो क्या होगा? वो साल्ट डिसोसिएट होगा, उसका आयंस मिलेंगे, और आयंस जो होंगे वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, और इसके कारण दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि साल्ट ये आयनिक कंपाउंड्स है। साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है। जैसे कि NaCl। NaCl क्या है? Na+ एंड Cl-। इस प्रकार से NaCl
जब सॉल्यूशन डिसॉल्व होता है वाटर में तो क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मिलता है, इसके कारण दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखेंगे कि साल्ट्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने जनरली ये कहा कि साल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ हमें मिल जाते हैं, लेकिन एसिड्स और बेस में भी टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। इसके कारण 3 टाइप्स हो जाते हैं, साल्ट्स प्राप्त करने के हमें 3 टाइप्स हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने दोनों स्ट्रॉन्ग यूज किए, जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमने एसिड और बेस कैसे यूज किए, दोनों स्ट्रॉन्ग यूज किए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज किया हमने और स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज किया, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके रिएक्शन किया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। इस प्रकार से हमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने यूज किए। इसका फर्क क्या हुआ, इसका फर्क ये हुआ कि दोनों सेम है, यानी स्ट्रॉन्ग है दोनों, इसके कारण ये एक दूसरे के इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो पीएच होगा, जो पीएच वैल्यू होगा, वो पीएच वैल्यू क्या होगा, 7। आपको मालूम है 7 पीएच कब होता है, जब न्यूट्रल वैल्यू अगर है, न्यूट्रल अगर है तो पीएच 7 रहता है। तो ये जो साल्ट है, ये साल्ट जो है उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, क्योंकि दोनों जो लोग है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसी के कारण पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी और ये न्यूट्रल हमें मिलेगा। अभी हम जो साल्ट प्राप्त करेंगे वो रहेगा साल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस जो होगा वो वीक बेस होगा। तो इससे हमें क्या होगा, जो पीएच वैल्यू रहेगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण ये जो पीएच होगी वो होगी लेस देन 7। पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण पीएच वैल्यू जो होगी लेस देन 7 होगी। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, ये साल्ट मिलेगा सॉलिड, और वाटर मिलेगा। इस प्रकार से साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में पीएच लेस देन 7 मिलती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। ये देखिए अभी हमारा थर्ड टाइप है साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स। अभी एसिड्स हम लेंगे तो वीक रहेगा और बेस रहेगा स्ट्रॉन्ग। तो इसका एग्जांपल लेंगे हम। देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण जो पीएच वैल्यू होगा वो रहेगा ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये जो साल्ट्स में हम कौन स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं उसके ऊपर पीएच वैल्यू डिपेंड होता है। अगर हम दोनों स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, तो वो वैल्यू न्यूट्रल रहेगी। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो ग्रेटर देन 7 रहेगी, और हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और बेस वीक रहेगा तो वो वैल्यू रहेगी लेस देन 7। अभी ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड है मिनरल एसिड है, यानी मैन मेड एसिड है, लेकिन वो वीक एसिड है। वो क्या है, वीक एसिड है। तो हमें जो साल्ट मिला वो है सोडियम कार्बोनेट। देखिए आपको मालूम है फर्स्ट पार्ट जो होगा वो बेस का होगा, वो जो सोडियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण उसका नाम सोडियम जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो एसिड जो यूज करेंगे उसके कारण, जो कि जैसा कि कार्बोनेट नाम है, यानी हमने कार्बोनिक एसिड यूज किया है। तो इस प्रकार से ये साल्ट हमें प्राप्त हुआ।